माँ माँ माँ, मैंने ना गर्म पानी से नहा लिया है, थोड़ा सा बचा है, आप भी नहा लीजिएगा। हाँ ठीक है बेटा। उर्मिला बहन जी, मुझे आपसे मिथ्यानुबोध तरंगे मिल रही हैं। मिथ्यानुबोध का मतलब? मतलब झूठ की तरंगे। इस बात में कहीं ना कहीं तो झूठ छुपा हुआ है। या तो आप नहा ही नहीं है, या तो पानी गर्म नहीं है, या फिर गर्म पानी बचा नहीं है। बिल्कुल झूठ बोल रही है ये लड़की। वाह बेटा, मान गए तुम्हारी साधना को। तुमने वाकई में इसे पकड़ लिया है। वैसे मुझे भी पता है इसका झूठ। ये कोई गर्म पानी से नहीं नहाई। दरअसल बाथरूम में एक ही बाल्टी थी गर्म पानी की, जो इसने अपनी दाई माँ के लिए छोड़ा, और खुद बेचारी ठंडे पानी से नहाई। और बाहर आके ये झूठ बोल दिया कि मैंने गर्म पानी से नहा लिया है, अब तुम भी नहा लो। बेटा उर्मिला जी, जब बुजुर्गों के लिए कोई त्याग करते हो ना, तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। याद रखो, कभी झूठ मत बोलना तुम, कभी नहीं। लिप्टन जी, नहीं नहीं, बच्चे को मत डांटिए। बहुत ही अच्छा नेक काम किया उसने। अच्छा है, अच्छा है। माँ को लेकर जाओ। जाती हूँ। हाँ? ऐसा बोलो बेटा उर्मिला। जाती हूँ जाती हूँ जाती हूँ माँ। चलो माँ। चलो बेटा। चल, मैं भी चलता। चाचा जी, मैं राह देख रहा हूँ। किसकी? आपके रहस्य में आप मुझे शामिल कब कर रहे हैं? कौन सा रहस्य? सरप्राइज जो आपने गुरुजी से छुपाया है। बहुत जल्द बेटा, बहुत जल्द। लेकिन उससे पहले तुम्हारी साधना पूरी नहीं हो जानी चाहिए, नहीं तो तुम्हें अपने आप ही सरप्राइज पता चल जाएगी। हाँ जी। नहीं ये वाला, नहीं ये वाला। अच्छा ये वाला देखो। नहीं 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 नहीं, कुर्ते की क्या जरूरत है जया? मैं पुराने कुर्ते में काम चला लूंगा। देखो जो पैसे बचेंगे ना, उससे हम किसी भी गरीब बच्चे की स्कूल की किताबें, उसके स्कूल के यूनिफॉर्म, ये सारी चीजें आ सकती हैं। वाह, क्या खूब विचारधारा है आपकी। जय बेटा। माँ, मैं देखता हूँ माँ को। क्या हुआ दाई माँ? जय, मेरी तो लाइफ खराब हो गई। क्या हुआ? मेरी सारी दारू खत्म हो गई है, और सुबह से इस त्र्यंबक के चक्कर में इतनी टेंशन हो गई कि मैंने सारी की सारी बोतलें पी डाली। जल्दी से कुछ करो, वरना मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगी कि मैं पकड़ी जाऊंगी, हम सब पकड़े जाएंगे। जय, अभी कहाँ से लाऊं? वाह जय वाह, क्या बात है। मैं दाई माँ क्या हुई, तुम तो बचपन में पुरतर आए। मैं जानती हूँ जय के सामने तुम्हें बुद्धि नजर नहीं आती, तो कुछ तो ख्याल करो। हम सब पकड़े जाएंगे। जय, कहीं से तो लेकर आओ। दाई माँ, हाँ बेटा। मुझे आपसे अएकाग्रबोध तरंगे मिल रही है। सुबह से इसकी तरंगों की दुकान चालू है, इसका कुछ करो। अच्छा ये पूछ रही है माँ, पूछ रही कौन सी तरंगे? अएकाग्रबोध तरंगे। हाँ, अएकाग्रबोध तरंग मतलब माता जी का ध्यान इधर ना होकर इधर उधर हो रहा है। नशा करने वाले व्यक्तियों के साथ ऐसा हो। माता जी, कहीं आपने नशा तो नहीं किया है? नशा? अरे दाई माँ, इन्हें भी लगता है कि आप नशा करती है। कितनी बार समझाया दाई माँ को कि इस उम्र में व्रत मत रखिए, लेकिन नहीं। ये देखो, अब सर चकरा रहा है, बदन कांपने लगता है, सब कुछ घूम रहा है ना? है? आपने कौन सा व्रत रखा है दाई माँ?
बोधलेश्वरी देवी का। बोलतेश्वरी देवी को दाइमा बहुत मारती है। हाँ? मानती है। ये देखो 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 देखो, ये देखिए, भूख की वजह से ना सीधे खड़ी भी नहीं हो पा रही दाइमा। दाइमा सर चकरा रहा है, सब कुछ घूम रहा है। बस माँ, बस माँ, एक पानी पिला देता हूँ माँ को तो ठीक हो जाएगी। जय, मैं भी आऊं? नहीं, बस पानी पिलाना है उनको। चलिए माँ, चलिए। जय, हाँ, मुझे अभी भी तुमसे रहस्य बहुत तरंगे आ रही है। कब शामिल करोगे मुझे तुम्हारे सरप्राइज में? करता हूँ। अभी दाइमा गिर जाएंगी। हाँ। उनको संभाल के आता हूँ। चलो दाइमा, संभाल के। क्या कर रही हो? ये क्या क्या कर रही हो? टीसी, इधर आओ, प्लीज हेल्प मी ना। जय की सगाई के लिए मैं कौन सा नेकलेस पहनूं? ये? अरे इस घर में सिर्फ लोखंडे जी नहीं बल्कि छोटा लोखंडे भी घूम रहा है। भूल गई क्या? ये मेरा सबसे गरीब वाला नेकलेस है, मैं सिंगापुर से लाई थी। डोंट वरी। अरे क्या डोंट वरी, डोंट वरी? अरे एक काम करो, तुम है ना सिंगापुर की टिकट निकलवाओ, वहां चली जाओ और वहां जाकर ये नेकलेस पहनना। डैड प्लीज मिस काले को समझाइए, फुल टल्ली हो गई है। अरे आज तो ऑलमोस्ट भांडा फोड़ ही दिया था। अरे वो पी के गलतियां करती है, इसे देखो, ये पूरे होश और हवास में तुम्हारी शादी के तंबू को जलाने बैठी है। ये देखो पानी, क्या कर रही है आप? क्या कर रही है? How can you do this? How can you do this? मैं सिर्फ तुम्हारी सगाई के लिए नेकलेस चूज कर रही थी। How's this? मुझे मेरे गले का फंता दिख रहा है वहां पर। एक तो पहले वहां पर त्रिंबक आग लगाना पे तुला हुआ है और आप लोग यहाँ पर पेट्रोल लेके खड़े हो जाते। मेहरबानी करो, तुम एक काम करो, मेहरबानी करो और यहाँ से जाओ, जाओ। जब देखो आप लोग मुझे डांटते रहते हो। अब मैं मेहरबानी करके नहीं जाऊंगी, मैं सिंगापुर की टिकट काट के जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। बाय बाय। बाय बाय, जाओ प्लीज गो। अरे जाओ जाओ, आओ आओ बेटा आओ। हे भगवान, ये थर्मोमीटर फिर बुखार चेक करने आ गया। सर दर्द शुरू हो गया है। ये देखना बेटा, संभालो बेटा, संभालो, चश्मे भी नहीं है, लाते थे दे। अरे द्वेष बोध तरंगे। कौन सा देश? देश नहीं, द्वेष बोध तरंगे। मतलब आपके पिताजी और माताजी में द्वेष भाव आ गया, इनमें झगड़ा चल रहा है। ये सब ना आपके वजह से हुआ है। देखा, ये सब ना आपके वजह से हुआ है। हमेशा मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, हमेशा मुझे घर से बाहर जाने के लिए कहते रहते हो। ये क्या है? प्रेमचंद जी, ये मैं क्या सुन रहा हूं? पति पत्नी के बीच झगड़ा? प्रेमचंद जी, आप दोनों के बीच कोई अनबन हो गई है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो अपने कानों से सुना आप बहन जी को भगा रहे हैं। बताइए बहन जी, इसकी वजह क्या है? वो मेरे गहनों के वजह से। क्या? बहनों की वजह से? यानी बहन जी की बहनें? जी। मेरी बहनें? हाँ माँ, आपकी बहनें। तो उनके वजह से ये मेरे पे गुस्सा हुए? क्यों? अरे वहीं पे आ रहा था। आज उनसे फोन पे बात हुई। उन्होंने बताया कि उन सबके घरों में सब खुश हैं, अच्छे हैं, कुशल मंगल है। फिर पिताजी गुस्सा हो गए उन पे? जी।
अब बात ये हुई कि जब उनसे फोन पे बात हुई तो उन्होंने बताया कि वो सबके सब बहुत खुश है। ये सुन के पिताजी गुस्सा हो गए कि वो सब खुश है और माँ खुश नहीं है। हाँ, माँ खुश क्यों नहीं है? माँ खुश इसलिए नहीं है क्योंकि वो पिताजी की टूटी टांग के बारे में पूरा दिन सोचती रहती, जबकि पिताजी ने उनसे बहुत बार कहा है कि ऐसा मत करो, लेकिन माँ है कि मानती नहीं। इसलिए मैं कहता रहता हूँ इसे कि तू जा अपनी बहनों के पास जा, बहनों के पास जा। ऐसा है तो फिर माँ जी ऐसा क्यों कह रही थी कि आप उन्हें घर छोड़ के चले जाने को कह रहे? ये रह गया। सुधाकर जी इनका जरूरी है। तो माँ जब तक अपनी बहनों के घर पे नहीं जाएंगी कुछ दिनों के लिए तो आराम कहाँ से करेंगी? और आपको लगता है माँ चली जाएंगी? माँ नहीं जाएंगी। इसीलिए तो पिताजी को उनको डांटना पड़ा, उनको कहना पड़ा कि जाओ जाओ जाओ। अब समझे सुधाकर जी? अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। पति पत्नी के बीच इतना प्यार है, एक दूसरे के बारे में इतना सोचते हैं, इतनी कदर करते हैं, बहुत अच्छा है। आप दोनों की अभी शादी हो रही है। हाँ, तो आप इनका आदर्श रखिए आंखों के सामने, इनसे सीखिए। करेंगे। हाँ, अरे त्र्यंबक, सगाई के लिए जिन लोगों को बुलाना है उनकी सूची तैयार की है कि नहीं? वही देने आया था जय। ये सगाई में जो मेरे दोस्त आएंगे उनकी सूची हमने बनाई है। आप ये देने आए थे? जी। अच्छा। अच्छी तरह से पढ़ो, किसी का नाम ना छूट जाए। अरे नहीं। हाँ, आप रहे। चलो सुधाकर, उधर उधर इधर इधर। हाँ, अरे मुझे अभी फिर से वही तरंगे आई कि आप गुरुजी से कुछ बड़ा रहस्य छुपा रहे हैं। मुझे कब शामिल करेंगे रहस्य में, सरप्राइज में? जल्दी, बहुत ही जल्दी। क्या? जी। ये एस्ट्रोनॉट बनकर क्यों घूम रही हो? हाय पीसी, ये क्या है? ये हेलमेट है। वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है, लेकिन तुमने पहना क्यों है? वो ट्रिम्बक है ना, ट्रिम्बक, उसके तरंगों से बचने के लिए मैंने ये प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। मैंने तुम सबके लिए हेलमेट खरीद लिया। आपका वाला ना मैं अभी जाके लेके आती हूँ। कुछ लाने की, इधर आओ, इधर खड़ी रहो। वो त्र्यंबक तुम्हारी तरंगे पकड़े ना पकड़े, लोखंडे जी को हमारे बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। अब सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं ही ढूंढूं? अरे वो छोटा लोखंडे इस घर में घूम रहा है, उससे तुम प्लीज दूर रहना। ओके। एक तरफ से अगर डेंगू का मच्छर आ रहा हो और दूसरी तरफ से त्र्यंबक आ रहा हो तो तुम्हें पता है ना तुम कहाँ जाओगी? अगर मच्छर आ रहा है और त्र्यंबक आ रहा है तो मैं उनकी तरफ क्यों जाऊं? अरे तुम उससे दूर ही रहना प्लीज, इतनी मेहरबानी करना मुझ पर। कहीं उसने ये पढ़ लिया कि हम लोखंडे जी के साथ गरीबी का नाटक कर रहे हैं ना, तो खत्म, खलास, फिनिश, सब खत्म हो जाएगा। और ये हेलमेट दे दो। आई, क्या कर रही हो तुम? आपने ही तो बोला मुझे दो। अभी मैं भी जाता हूँ। हटो हटो हटो। अरे हटो। हटो 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 हटो। प्रणाम माता जी। प्रणाम। क्या कर क्या रही है ये? हे भगवान, ये पागल अपनी तरंगों से नहीं अपनी हरकतों से पकड़वाएगी। निकाला इसने अपना एंटेना, निकाला। अच्छा है।
पकड़ ली, इसने माल पानी की तरंगे पकड़ ली, मर गए। अब क्या? अब इसमें मेरी क्या गलती है? अब तो मैंने हेलमेट भी नहीं पहना था, अब मैंने क्या किया? एनीवे वो छोटा लोखंडे बड़े लोखंडी जी के पास पहुंच जाए और उनको ताजा ताजा बुलेटिन सुनाए, उससे पहले मुझे पहुंचकर ये जानना पड़ेगा कि उसने तुम्हारे दिमाग से क्या पढ़ा है। अरे चल। इतना काय को पीती है जब जमता नहीं है तो? हैं? क्या कर तुम लोग यहाँ बैठे बैठे दोनों जन क्या कर रहे हो? अरे अंकल टाइम प्लीज लिया हुआ है। टाइम प्लीज? हाँ, सुबह से लेके शाम तक हम लोग इस घर में लुक्का छुपी पकड़ा पकड़ी यही तो खेलते रहते हैं, इसलिए टाइम प्लीज लेकर बैठे। जय कहाँ है? जय कहाँ है? वो सुधाकर है ना, सुधाकर उसके साथ बादाम के पेड़ पर चढ़ा हुआ है। बताऊं कि पेड़ पर चढ़ा हुआ है? ये उम्र है पतंग उतारने की। अंकल वो बादाम के पेड़ के पत्ते तोड़ने गए ताकि वो पत्तल और दोना बना सके। या हमारे पत्ते खुलने वाले हैं और वो पेड़ पे चढ़ा हुआ है। जरूरी था अंकल, बहुत जरूरी था। अब सुधाकर पेड़ पर चढ़ जाता तो उसको ऊपर से नकली गरीब घर नहीं दिख जाता। हाँ ये भी है, ये भी है। एक प्रॉब्लम थोड़ी ना सर, आपकी टूटी हुई टांग को छोड़कर इस घर में बाकी सब कुछ नकली है, वो सब भी तो हमें मैनेज करना पड़ता है ना। एक काम करते हैं, हम लोग सब है ना बादाम के पेड़ पे चढ़ जाते हैं, कम से कम इस कम्बक से तो बच जाए, त्रम्बक से तो बच जाए। गुरुजी माफ कीजिए। बोला नहीं और आ गया। क्या है? प्रश्नबोध तरंगे। मुझे आपसे प्रश्नबोध तरंगे मिल रही है। आपको मुझे कुछ सवाल पूछने हैं? पूछिए पूछिए, निसंकोच होकर पूछिए। क्या है बेटा? थोड़े समय पहले मैंने तुम्हें जय की माँ के दिमाग की तरंगे पड़ते हुए देखा, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सीटी स्कैन में क्या आया है? तुमने कौन सी तरंगे पढ़ी? दरअसल मैं उसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए गुरुजी को ढूंढ रहा हूँ। गुरुजी को बाद में ढूंढ लेना बेटा, पहले हमें बताओ। लोखंडी जी को मत बताना, बाद में बताना, बाद में बताना। नहीं, ये बात गुरुजी को बतानी बहुत जरूरी है। अरे बेटा, गुरुजी कौन सा ओलंपिक की दौड़ में भागे जा रहे हैं? पहले हमने पूछा ना, तो पहले हमको बताओ। हाँ। चलो देखिए, बात थोड़ी गंभीर स्वरूप की है, मैं गुरुजी के सामने ही करूंगा। बेटा एक मिनट। क्या है कि पति और पत्नी दोनों एक ही होते हैं, वैसे हमारी शास्त्री में कहा है। शास्त्रों में लिखा है। हाँ। तो पहले तो मेरा हक बनता है ना, मेरी पत्नी के दिमाग में क्या तरंगे तुमने पढ़ी वो जानने का। बात गंभीर स्वरूप की, आप नहीं सुन पाएंगे। तो सुनाना पड़ेगा तुम्हें। अरे अब के बूढ़े बुजुर्ग तुम्हारे हाथ पर जोड़े तब बताओगे? हाँ, हाथ पर जोड़े। नहीं, क्या कर रहे हैं आप बड़े बुजुर्ग हैं। तो फिर? अच्छा मैं बताता हूँ। आपकी पत्नी के दिमाग से मुझे कोई तरंगे मिली ही नहीं। क्या? माता जी के दिमाग में कोई तरंगे है ही नहीं जो मैं पकड़ पाता। हर एक इंसान के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। कोई आनंद में गाना गाता है तो कोई सामने वाले को कोसता है, बाजू वाले को। हाँ ऐसा भी हो सकता है, पर माता जी का दिमाग तो माफ कीजिए पर बिल्कुल खाली है, एकदम नीलबटा सन्नाटा। नीलबट्टा सन्नाटा? मजा आ गया। ये बात सुन के आपको मजा आ गया? नहीं, यानी मेरी पत्नी का मन जो है वो साफ और निर्मल है, ये जानकर बहुत खुशी हुई, मजा आया, और आपसे मिलकर भी बहुत खुशी हुई। चल निकलते हैं। एक और बात है, आपके रहस्य में मुझे शामिल कब करेंगे? हाँ वो करेंगे, बहुत जल्द करेंगे। हटो। नीलबट्टा सन्नाटा। अरे चलो। नीलबट्टा सन्नाटा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.